अगर आप इस्लामाबाद विजिट करते हो और इस्लामाबाद की ये 5 पिकनिक पॉइंट्स को विजिट नहीं करते तो आपका इस्लामाबाद जाने का कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि ये जो 5 पिकनिक पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस्लामाबाद जाने के बाद हर किसी ने विजिट की होंगी। अगर आपको नहीं पता इन पिकनिक पॉइंट्स का तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस्लामाबाद की टॉप 5 पिकनिक पॉइंट्स जो कि इस्लामाबाद जाने के बाद आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। सो नंबर 1 पर जो पिकनिक पॉइंट्स आता है उसका नाम है फैसल मस्जिद। इस्लामाबाद की शान, इस्लामाबाद की पहचान, फैसल मस्जिद है इसका नाम। जी हाँ, फैसल मस्जिद नंबर 1 पर हमारा पिकनिक पॉइंट है इस्लामाबाद का, क्योंकि जो लोग इस्लामाबाद विजिट करते हैं वो फैसल मस्जिद को ना विजिट करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा अगर आप इस्लामाबाद विजिट करती हो तो फैसल मस्जिद को लाजमी विजिट करो। एक तो ये फैमिली पिकनिक पॉइंट है, अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पे जा सकते हो, और अगर आप फैमिली के साथ नहीं भी जाते अकेले भी जाते हो तो यहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है। अलोन पर्सन की भी एंट्री अलाउ है। वैसे तो बहुत सारे फैमिली पिकनिक पॉइंट्स पे सिर्फ फैमिली अलाउ होती है, लेकिन यहाँ पे आप अकेले भी जा सकते हो। तो ये था पहला पिकनिक पॉइंट्स अगर आप इस्लामाबाद विजिट करते हो। लेकिन अब आपको मैं बताने वाला हूं द मोस्ट आइकॉनिक पिकनिक पॉइंट्स इन इस्लामाबाद। मतलब दूसरे नंबर पर जो पिकनिक पॉइंट्स आता है इस्लामाबाद विजिट करने के बाद उसका नाम है दामने को। जी हाँ, दामने को एक ऐसी जगह है जहां से आपको सारा इस्लामाबाद एक ही नजर में नजर आ जाएगा। और जब आप दामने को जाते हो तो रास्ते के नजारे इतने खूबसूरत है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम दामने को गया तो मैंने सोचा था कि दामने को जो कि एक अच्छी जगह है वो एक अच्छी जगह होगी, वहां से इस्लामाबाद का व्यू नजर आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब मैंने रास्ते को विजिट किया तो आई कांट बिलीव इट, क्योंकि इतना प्यारा रास्ता बना हुआ था। और एक तो इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का, तो वैसे भी हर जगह ही प्यारी है, नॉर्मल से नॉर्मल जगह भी आपको प्यारी ही लगेगी। लेकिन जब आप दामने को जाते हो और रास्ते के नजारे देखते हो तो आप बिलीव नहीं करते कि यार ये पाकिस्तान है। मतलब आपको उस रास्ते पर 5 ट्रेल मिलते हैं, मतलब आप चल के भी जा सकते हो। और वो चल के जाना आप अगर किसी अपने फेवरेट पर्सन के साथ करते हो तो मैं तो कहूंगा कि आपके लिए दुनिया में जन्नत हो जाएगी। बट कुछ लोग अधूरे ख्वाब लेके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो उनको मैं कहूंगा कि घूमा फिरा करो, एंजॉय करा करो अपनी लाइफ को। अकेले नहीं करो किसी का यकीन, नहीं करो किसी पे विश्वास सिवाय अल्लाह के, और अकेले निकल जाया करो घूमने फिरने। क्योंकि घूमने फिरने का जो मज़ा है वो शायद आपको रिलेशनशिप के बाद भी उतना ही मजा देता है जितना पहले देता है। तो ये था सेकंड पिकनिक पॉइंट्स इस्लामाबाद विजिट करने के बाद। लेकिन अब आपको मैं बताने वाला हूँ तीसरा पिकनिक पॉइंट्स जिसका नाम है द मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, ये एक ऐसा पिकनिक पॉइंट है जो इस्लामाबाद विजिट करने के बाद सभी विजिट करते हैं। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा अगर आप इस्लामाबाद विजिट करते हो तो इसको लाजमी विजिट करो। क्योंकि इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट आप जब विजिट करते हो तो उसके साथ में आपको एक म्यूजियम मिल जाता है। और उस म्यूजियम में सही से नाम नहीं ले सकता, म्यूजियम ऐसा वो साथ में आपको मॉन्यूमेंट के साथ में मिल जाएगा। और वहां पे 150 एंट्री है। जबकि द मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान जब आप इंटर होते हो, मतलब शक्करपड़िया आप जाते हो तो उसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। हाँ, जब आप म्यूजियम विजिट करते हो तो उसकी 150 एंट्री फीस है। और उसके अंदर आपको 1947 से बाद में और 1947 से पहले जो कुछ हुआ उस म्यूजियम में नजर आ जाएगा, क्योंकि नेशनल म्यूजियम है। और उसके अंदर आपको कायदे आजम की गाड़ी, इल्हामा इकबाल, सबके स्टेचूज नजर आएंगे, जो कि बंदा देखता है तो बड़ा अच्छा लगता है यार कि हमारी ये तहजीब रही है और हम इसको ही लेके आगे चल रहे हैं। तो ये तो हो गए 3 पिकनिक पॉइंट्स जो कि इस्लामाबाद विजिट करने के बाद आपको लाजमी विजिट करने चाहिए। और अब आपको बताने वाला हूँ इस्लामाबाद का चौथा पिकनिक पॉइंट्स जो कि एक फैमिली पिकनिक पॉइंट्स है। और यहाँ पे आप अपनी फैमिली के बगैर अगर जाते हो तो आप एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे आप फैमिली के साथ जाओगे तो आपको एंट्री मिलेगी। अलोन पर्सन की एंट्री नहीं है, मतलब आप दोस्तों के साथ भी जाते हो फिर भी एंट्री नहीं है। जब तक आप अपनी फुल फैमिली के साथ नहीं जाते आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और इस पिकनिक पॉइंट्स का नाम है डायनो वैली। जी हाँ, डायनो वैली इस पिकनिक पॉइंट्स का नाम है। और ये भी उसी रास्ते पे आता है जहाँ पे दामने को आता है, मतलब दामने को वाला रास्ता ही थोड़ा सा आगे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डायनो वैली मिल जाएगी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे लाजमी विजिट करो, क्योंकि ये पिकनिक पॉइंट्स पे आपको हर किस्म की राइड्स मिल जाएंगी। बच्चों की राइड्स भी मिल जाएंगी, बड़ों की राइड्स भी मिल जाएंगी। और एक बुरी बात शायद मैं बता रहा हूँ आपको, बता क्या रहा हूँ आपको पहले भी पता होगा कि जब आप डायनो वैली जाते थे तो रास्ते में मुनाल रेस्टोरेंट आता था जो कि तोड़ दिया गया है। तोड़ तो नहीं दिया गया है, इसको ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो नेशनल पार्क में था तो इस वजह से उसको वहां से हटाया गया। और फैसला जैसा भी था गवर्नमेंट का वो ही जाने, बट उसके साथ बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी थी। और मेरा भी एक सपना था आइसवे, मेरा एक सपना था कि मैं अपनी उस पसंदीदा लड़की के साथ वहाँ पे जाके
डिनर करूं, क्योंकि वहां से जो इस्लामाबाद का व्यू नजर आता था वो बहुत कमाल का नजर आता था। मैंने तो टिकटॉक में देखा था, बट जब मैं गया वहां पे तो वहां पे कुछ नहीं था, और मेरे को बाद में पता चला कि हाँ यार ये तो तोड़ दिया गया है। तो रास्ते में वो था, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन फिर भी आपको डायनो वैली में वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, खाने की, राइड्स की और तरह तरह की एक्टिविटीज़ की। और एक बात आपको बता दूं, मैंने आपको कहा कि मोनाल रेस्टोरेंट में अपनी पसंदीदा लड़की के साथ जाऊंगा। अब मोनाल नहीं है और पसंदीदा लड़की भी नहीं है। पहले मोनाल था तो वो थी, तो सोचते थे, बातें करते थे, लेकिन अब दोनों ही नहीं है। अब क्या कहूँ, अब कुछ नहीं कह सकता। तो ये तो हो गए इस्लामाबाद के 4 पिकनिक पॉइंट्स जो कि आपको लाजमी विजिट करनी चाहिए। लेकिन अब आपको मैं बताने वाला हूँ इस्लामाबाद का 5वां पिकनिक पॉइंट्स जो कि हर हाल में आपको विजिट करना चाहिए। और ये अगर आप विजिट नहीं करते तो पहले 4 विजिट करने के बाद भी इसको विजिट ना करने पर आपका इस्लामाबाद का आने का कोई फायदा नहीं होगा, अगर आप इसको विजिट नहीं करते तो। जी हाँ, और इस पिकनिक पॉइंट्स का नाम है सेंटोरस मॉल। इसको पिकनिक पॉइंट्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप सेंटोरस मॉल विजिट करते हो, एंट्री फीस इसकी 300 रुपए है, जबकि ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये एक शॉपिंग मॉल है। और अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो तो 300 एंट्री दे के अंदर जब जाते हो तो आपको एक लग्जरी फील आता है, और ऐसा आपको लगता है कि आप किसी बाहर के मुल्क के किसी शॉपिंग मॉल में आ गए हो, क्योंकि अंदर आपको हर तरह के ब्रांड्स मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। हर तरह के लोग से मुराद दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री से आए हुए लोग आपको सेंटोरस मॉल में मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगे। जी हाँ, दुनिया भर से सेंटोरस मॉल में लोग शॉपिंग करने आते। तो अब आप खुद सोच लो कि ये कैसा शॉपिंग मॉल होगा, और यहाँ पे क्या क्या होगा, और कैसे कैसे होगा, और कैसा कैसा होगा। मैं अपना एक शेयर कर देता हूँ आपके साथ वाकया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया सेंटोरस मॉल, और जिस दोस्त के साथ मैंने विजिट किया उसने भी फर्स्ट टाइम ही विजिट किया था। मतलब उससे पहले ना मैं गया हुआ था सेंटोरस मॉल के अंदर, ना वो गया हुआ था। जब हम सेंटोरस मॉल गए, हमने बाइकिया वाले को कहा कि यार हमने सेंटोरस मॉल जाना है, वो हमें सेंटोरस मॉल तो ले गया, लेकिन अब हमें अंदर जाने का रास्ता नहीं पता, हम दोनों को नहीं पता। हम 5-10 मिनट कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं। फिर एक गार्ड हमें मिला, हमने उस गार्ड से पूछा कि सर जी अंदर जाने का रास्ता क्या है। अब उसको भी ये रियलाइज हो गया था कि ये फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उसने हमें बताया कि वो सामने गेट है, वहाँ पे एंट्री फीस है 300 रुपये, या उसने बताया कि जो भी हो दे देना तो आपको अंदर एंटर होने दे देंगे। फिर हम वहाँ पे गए, हम अंदर एंटर हुए, और जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो मेरा जो दूसरा दोस्त था मेरे को कहता है कि यार यहाँ पे अपने दूसरे दोस्त को लेके आएंगे, वो तो पागल हो जाएगा कि किस दुनिया में हमें ले आया है ये। तो मैं जब खुद अंदर एंटर हुआ, मैंने खुद देखा वो सेंटोरस मॉल, तो मैंने जो मोबाइल्स में देखे हुए थे ब्रांड्स, मोबाइल्स में जो सब कुछ देखता, तो जो मैंने सामने देखा अपनी रियल लाइफ में, मैं तो हैरान हो गया। और वो सीढ़ियाँ बड़े मज़े की लगी हुई थी सेंटोरस मॉल में। जब मैं एंटर हुआ तो मेरे को उनसे बड़ा डर लगता है, अल्लाह की कसम। में अब दोस्त मेरा डर उसको भी लगता था, लेकिन वो नहीं इतना शो ऑफ करता, वो चला जाता था। बट मैं वहाँ पे कभी कभी 10-15 मिनट खड़ा भी रहता था। जब सारा शॉपिंग मॉल घूमना होता था तो मैं 10-15 मिनट खड़ा रहता था, यार अब जाऊँ कैसे, हालांकि सब जा रहे हैं, बट मेरा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा बहुत ऐसा हुआ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सेंटोरस मॉल विजिट करो। ये नहीं कि आप शॉपिंग के लिए विजिट करो, शॉपिंग के लिए आप मेरी तरह के अगर लड़के हो तो बिल्कुल भी ना विजिट करना, क्योंकि जो चीज़ आपको 3-4 हज़ार रुपये में बाहर मिल जाएगी, वो अंदर आपको 70 से 80 हज़ार रुपये की मिलेगी। हैरान नहीं होना, जब सच्ची बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो चेक कर लेना, जाके किसी चीज का रेट पता कर लेना, प्राइस उसकी पता कर लेना, आपको लग पता चल जाएगा। और इस्लामाबाद तो आप रैंडम किसी शॉप पे चले जाओ तो वो 2-3-4 गुना महंगा ही आपके इलाके से ज्यादा रेट आपको बताएगा। तो वो तो फिर सेंटोरस मॉल है यार, बड़ी बड़े लोग आते हैं वहां पे, बड़ी बड़ी कंट्रीज के लोग वहां पे आके शॉपिंग करते हैं। तो आप सोच लो वो क्या ही जगह हो। तो ये थे इस्लामाबाद के 5 पिकनिक पॉइंट जो कि आपको लाजमी विजिट करने चाहिए इस्लामाबाद विजिट करने के बाद। और कौन सा पिकनिक पॉइंट्स रहता है कमेंट में बता दो। वैसे रहते तो बहुत सारे, लेकिन कोई एक जो बहुत पॉपुलर हो, अगर आप उसका नाम कमेंट में लिख दोगे तो जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चल जाएगा। तो लिख देना कमेंट में उसका नाम। और वैसे बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद अगर आप विजिट करते हो तो एक दिन में ये सारे पिकनिक पॉइंट्स आप विजिट नहीं कर सकते। तो इसी से रिलेटेड मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई है। अगर आपको स्टे करना हो इस्लामाबाद में तो आप स्टे भी कर सकते हो, मैंने उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई है। अगर आप इस्लामाबाद आते हो और स्टे करने का सोच रहे हो तो मेरी वो वाली वीडियो देख लेना, आपको बहुत काम आने वाली है। तो ये तो थे इस्लामाबाद के पिकनिक पॉइंट्स जो कि इस्लामाबाद विजिट करने के बाद आपको लाजमी विजिट करने चाहिए। और किस शहर के नेक्स्ट वीडियो में पिकनिक पॉइंट्स आपको बताऊं, उस शहर का नाम कमेंट में लिख दो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।